चौथे स्कंद का तीसरा अध्याय शुरू करते हैं। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, दक्ष प्रजापति के निमंत्रण भेजने पर समस्त देवता, दैत्य, ऋषि, मुनि, ब्राह्मण, गंधर्व, किन्नर इत्यादि अपनी अपनी स्त्रियों के सहित सुंदर वस्त्रालंकारों से सुसज्जित होकर अपने अपने विमानों पर बैठ गाते बजाते हुए उस यज्ञ में भाग लेने के लिए चले। तभी उनके विमानों की घनघनाहट सुनकर सती ने शंकर जी के गणों से पूछा, हे शिवगणों, ये आकाश मार्ग में कैसी भीड़ भाड़ दिखाई दे रही है। उनके पूछे जाने पर गणों ने उत्तर दिया, हे माता, आपके पिता दक्ष प्रजापति ने यज्ञ रचाया है। उसी यज्ञ में भाग लेने के लिए ये सब देवता ऋषि मुनि अपनी अपनी स्त्रियों सहित जा रहे हैं। यह सुनकर सती जी बहुत ही उदास होकर सोचने लगी कि मेरे पिता ने अन्य सब लोगों को तो आमंत्रित किया है, परंतु मुझे और शिव जी को निमंत्रण न देकर अपमानित किया है। तत्पश्चात सती ने मन में विचार किया कि शायद कार्य में अधिक व्यस्त रहने के कारण वे हमें बुलाना भूल गए हों। इसलिए माता पिता, गुरु और मित्र के यहाँ बिना बुलाए जाने में भी कोई दोष नहीं होता है। ऐसा विचार कर सती ने महादेव जी से कहा, हे नाथ, मेरे पिता के यज्ञ में सभी देवता अपनी अपनी देवांगनाओं के साथ पधार रहे हैं। वे शायद अधिक कार्य व्यस्त रहने के कारण हमें बुलाना भूल गए हों। वे मेरे पिता हैं, इसलिए उनके यहाँ बिना आमंत्रित किए जाने में भी हमें कोई दोष नहीं है। वहाँ मेरी सभी बहनें अपने अपने स्वामियों के साथ आवेंगी। मेरे मन में बहुत वर्षों से ये अभिलाषा थी कि जब कभी मेरे पिता के यहाँ कोई महोत्सव होगा तब मैं भी वहाँ आपके साथ जाऊंगी। इसलिए इस अवसर पर आप कृपा कर मुझे अपने साथ ले चले और मेरी इच्छा पूर्ण हो जाए। सती जी की ऐसी विनम्र प्रार्थना सुनकर महादेव जी ने उन्हें दक्ष प्रजापति से अपनी शत्रुता का सारा हाल सुनाते हुए कहा, हे सती, तुम्हारे पिता मुझसे बैर मानते हैं, इसलिए यदि हम बिना आग्रह किए वहाँ गए और उन्होंने हमसे कुछ कटु वचन कह दिए तो फिर अच्छा नहीं होगा, क्योंकि अन्य शस्त्रों के घाव तो मरहम से भर जाते हैं, परंतु दुर्वचन रूपी शस्त्र का घाव जब हृदय में हो जाता है तो उसका इलाज होना दुर्लभ हो जाता है। इसलिए हम तुम्हारे पिता के यहाँ यज्ञ में नहीं जा सकते।